अभिजीत भट्टाचार्य की कोई वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो कीड़े मकोड़े कह रहे हैं हमारे आर्टिस्ट को। अभी जो आपने वैसे नाम लिया ना, ये अभिजीत अभिहार टाइप का जो जी इंसान है, ये तो शदीद एक घटिया आदमी है। ठीक। ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग हिज इंडस्ट्री। ओके। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, जब किसी भी इंसान को कहीं काम नहीं मिलता ना, तो उसके बाद वो खुद डेस्परेट होके ठीक है। वहाँ, अगर वो वहाँ के लोगों को बुरा कहेगा जी तो वो तो घर बैठे हुए हैं ना, वो तो आगे गिरेबान से पकड़ लेंगे। जी मुझे भी किसी ने जो है वो अभी हाल ही में वो दिखाया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ की, क्योंकि वो स्पेशली नाम ले रहा है कि जी राइटर्स अगर आते हैं, जी तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तानी राइटर्स को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने बॉलीवुड में काम जी। किया और मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे अच्छा। काम करने के बाद। लेकिन इसके बावजूद किसी भी इंटरनेशनल स्टेज पे मैंने कभी भी जो है वो इंडस्ट्री की बुराई नहीं की, जी क्योंकि वो हो सकता है इंडिविजुअल्स का ठीक है। वो हो, हालांकि उसके अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चीज़ें की गई। मिसाल के तौर पे मेरे नाम पे जो मेरे लिखे हुए सॉन्ग्स हैं, उनके ऊपर एक फेक जी जो है ना वो राइटर का नाम जो है वो चलाते ओके। हैं। अभी भी आप गूगल करेंगे तो उनके ऊपर जो है वो सईद कादरी काइंड ऑफ एक नाम है, वो चलता ठीक है। है। वो मेरे गानों के ऊपर भी चलता है। आप मौला मेरे मौला गाना सुन लें, जी आप जिया धड़क धड़क सुन लें, आप जो मेरे और भी जो भी सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर भी चलता है। इवन के जो आतिफ असलम के मशहूर गाने हैं, जी वो लम्हे है, आदत है, उनके ऊपर भी जो है वो सईद कादरी का जो है वो नाम चलता है। तो एक फेक जो है ना वो लिरिसिस्ट का नाम चलाने का असल मकसद ये है रॉयल्टीज़। ओके। असल मकसद ये है कि आप, क्योंकि किसी भी गाने की जो सिग्नेचर आईपी है, जो सिग्नेचर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो थंब है, जो उसकी स्टैम्प है, वो बेसिकली जो है वो सॉन्ग राइटिंग से होती है। ओके। वो लिखे हुए जो आपका स्क्रिप्ट है उसके ऊपर है। जी तो जब उन्होंने वो ही अपने पास रख ली तो इट मीन्स कि दे आर द ऑनर्स। ठीक है। अगर वो एक पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई शख्स ऑन कर रहा है तो वो कभी भी 100% जो है वो गाना उनकी मलकियत नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। सही। चलें, ये बात जो है वो समझ में आ गई। इस चीज़ को हमने डाइजेस्ट, क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल थी, उससे कोई मेरे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान हैं, आतिफ असलम हैं, पूरी दुनिया में जिन्होंने अपना आपका नाम भी मनवाया है, बिल्कुल। अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, तो उनकी आवाज़ तो है ना, जी वो हमारी प्राइड है। जी एंड एवरीवन नोज कि वो गाने जो हैं वो किसके लिखे हुए, किस वक्त लिखे गए। ठीक है। तो चलो इंडिविजुअली मुझे जो है वो इसका कोई लैक है, तो मैं इसके बावजूद मैंने कभी भी, आपने देखा होगा, मैंने कभी भी कहीं पे भी बैठ के जो है वो किसी इंडस्ट्री की बुराई नहीं की, जी क्योंकि उस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे ऐसे लोग वाबस्ता होते हैं जो ट्रू आर्टिस्ट हैं। राहत फ़तेह अली खान की क्या इज्जत है बॉलीवुड में, ठीक है, अभी आप स्टैट्स उठा के देख लें। जी आतिफ असलम का जब शो होता है कहीं पे भी, कनाडा में, जी न्यूयॉर्क में, दुबई में, वहाँ पे कितने लोग इंडियंस आते हैं और कितने लोग जी पाकिस्तानी होते हैं। जी वहाँ पे अभी उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का वर्ल्ड टूर है, ठीक है, अभी इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, इससे पहले जो है वो कोको कोला अरेना का शो करके गए हैं, इसके बाद उनका अमेरिका कनाडा का टूर है। तो वहाँ पे आप ये जाके देखें कि वहाँ पे कोई बंदा इस शख्स को कोई जानता भी है, ठीक है। तो क्या फीवर है हाँ इनका, इससे ये दबे हुए हैं, इससे इनको डर है। ठीक है। अभी आप ये देखें कि हमारे जो आर्टिस्ट है, मैं अब देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, जी मेरे क्रेडिट पे जो अभी इंडिविजुअली बोल कफारा मेरा गाना है, उसके बाद कैसी तेरी खुदगर्जी है, इश्क में काफिर है, ये वो गाने हैं कि जिनकी 80% प्लस जो है ना माइलेज, ओके 80% प्लस जो इसकी लिसनिंग है, जी वो उसका रीजन इंडिया है। ठीक है। ओके ठीक है, बोल कफारा इस वक्त ऑलमोस्ट सब मिला के 1 बिलियन क्रॉस है। ओके उसमें से 700 मिलियन जो है वो उसकी माइलेज इंडिया से है। ओके ठीक है, इसी तरह से अब हम इसलिए जो है वो किसी भी इंडस्ट्री को हम देखें, वहाँ का जो आम लिसनर है जी उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उसको अच्छा म्यूज़िक सुनना है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या इंडियन म्यूज़िक बैन है? सब सुनता है। हम कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको हम यहाँ पे नहीं सुनते? जी तो जब हम उनको सुनते हैं जी तो बेसिकली हम उनको रीपे भी कर रहे होते हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं उसकी रॉयल्टी जो है वो उनको जा रही है। ठीक है। तो पाकिस्तान अगर बायस नहीं है आर्ट को लेके, जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए चलें अभिजीत ने तो ये कर लिया, अभिजीत बहुत बुरा बन गया। आप मुझे ये बताएं इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है, आपके जितने बड़े आर्टिस्ट हैं नॉन, आपके जितने छोटे आर्टिस्ट हैं नॉन, कोई भी इस वक्त जो है वो उनको इंडिया रीजन में आप उनकी हेयरिंग नहीं है। जी मेरे जो भी मैं गाने बनाता हूँ उसकी जो है वो इंडिया में हमें कोई माइलेज ही नहीं मिल रही। ओके इंडिया में हमारे लिए कोई लिसनिंग नहीं है, वो हम टोटली जो है हमारा म्यूजिक बैन है वहाँ पे। ओके
तो ये इतना डर है, आप कहते हैं जी हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत महान है, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और डर आपके अंदर इतना है कि आप जिस hijack इंडस्ट्री ना को कर ले। छोटा समझ रहे हैं उस इंडस्ट्री से आप इतने खाइफ हैं। जी। यही चीज़ इन्होंने की जब इमरान खान साहब ने कहा ना कि मुझे तरस आता है उन बैट्समैन के ऊपर जी। जो आने वाले वक्त में वकार यूनस और वसीम अकरम को फेस करेंगे। ठीक है। तो शुरू के जो 12 ओवर्स हैं वो कौन खेलेगा इतनी तूफानी गेंदों को। तो ये बात और किसी ने तो पता नहीं सुनी या ना सुनी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सुन ली, ओके। और उन्होंने जो है ना वो कहा कि जी अब तो हम तो 12 साल नहीं खेलेंगे, जब तक ये दोनों जवान हैं ओह, तो हम तेंदुलकर कैसे पैदा करेंगे। ओके। ठीक है, वो तो एक शख्स जिसकी बैट से ऊपर बस गर्दन ही नजर आती थी, उसको उन्होंने जो है ना वो क्रिकेट का एक महान देवता बनाना था। तो 12 साल बाद भी जो है ना उसकी कमर 3 साल के लिए उसको जो है वो हॉस्पिटल भेज दिया हमारे एक स्पिनर ने। ठीक है। ठीक है, तो ये जो वो खाइफ है ना पाकिस्तानियत से, पाकिस्तान के आर्ट से, पाकिस्तान की जो ओवरटेकिंग है उससे, ये मुझे लगता है कि इससे अब उनको निकल आना चाहिए बाहर। अच्छा, वो कॉपी भी करते हैं, सुनते भी हैं, बैन भी करते हैं, क्या हम लोगों को भी ये करना चाहिए? क्या हम लोगों को बैन करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए इन चीज़ों से? देखिए मॉरली तो मैं आर्ट, मैं जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिस चीज़ पे मेरा यकीन है वो ये है कि आर्ट को तो कहीं बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए है, हर उस टूटे हुए, हर उस खुश दिल के लिए है जिसके लिए वो बनाया जा रहा है।